मैं ले ले मेन गल करदा है भी मकान ते चलो खाली कराना बेनिफिट पांच मरने वाला है मैं ले ले मेरा काम है तेरा बच्चा अंदर आया मेरा दिमाग भी कोई है तो कोई पढ़ाई ना बनता रखा भी कुछ नहीं देना मेरे 3000 की प्राप्ति की भाई मेरा 15 बेटी है मेरा बच्चा बेटी है भाई जो मैं आंगनवाड़ी से पार्टी बुला डाली है कोई नहीं पेटी थोड़ा सारा करना पड़ा थोड़ा सारा एक तो मेरे को लिस्ट दो मेरी गाड़ी भी चलेगी मेरे बच्चे की भी चलेगी मेरे घर वाले का ट्रैक्टर सब चीजें समाज चलाना ना चंग वाली रोड ठीक करदा ना इन्हें मशीन लाई दी है ते कल परसों तेरे वाले पासे आई ने उत्थे तेरा रास्ता बनाई देने ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਥੋੜਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ वक्त के लिए ਬਣਾਈ ਦੇ को इल्म है कि कुदरत की तरफ से एक बहुत बड़ा एक कहर नाज़िल हुआ है जिसकी वजह से यहाँ 7 कीमती जानें जो हैं वो चली गई हैं जोड़ के मकाम पे और काफ़ी सारी फैमिलीज़ जो हैं वो डिसलोकेट हुई हैं जो यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में जिनको रीलोकेट किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। बहुत दुख का मकाम है, काफ़ी परेशान कुन हालात हैं। आपको पता होगा कि इससे पहले किश्तवाड़ में ऐसी ही एक घटना घटी जिसमें काफ़ी लोग जहाँ भी जाबाक हो गए और अभी तक भी बहुत सारे लापता हैं और जिसके लिए सरकार बहुत मेहनत से कोशिश कर रही है। स्वयं देश के होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी पहले दिन से ही सूरत वहाँ से सफ़रर्स को एवैक्यूएट करना हो, एयर फोर्स के जहाज़ प्रेस करने हो या फर्दर रिहेबिलिटेशन का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत कॉन्स्टेंटली इस पे नज़र बनाए हुए है। अभी भी बारिशें जो है रेड अलर्ट आपको पता है कि है अभी और 56 आवर्स के लिए। तो जैसे ही रेड अलर्ट ख़त्म होता है उसके बाद इन लोगों की रिहेबिलिटेशन का जो है एक पैकेज है वो स्टार्ट किया जाएगा। मैं अपने साथी और छोटे भाई यहाँ के कठुआ जसरोटा के विधायक राजीव जसरोटिया जी के साथ यहाँ आया था, इनके साथ देखने यहाँ के लोगों की सूरत हाल। और मुझे खुशी है कि विधायक जी पहले दिन से लेकर आए तक लोगों के बीच में बने हुए हैं, लोगों की मुश्किलात में अपना जो योगदान है उस किस तरीके से कम हो सकता है वो अपना योगदान दे रहे हैं। कल ही विधायक जी हमारे रियासत के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको लेके सत जी को उस इलाके का दौरा भी किया। अब हमारे लिए एक परिस्थिति जो आने वाले दिनों में है वो ये है कि हम इन लोगों का जो दोबारा से रिहेबिलिटेशन है वो किस तरीके से किया जाए। जो हमने यहाँ के लोगों के साथ बात की, इनका जो सबसे ज़्यादा कहना है वो ये है कि जिस जगह पे इनको क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जिस जगह पे इन लोगों का नुकसान हुआ है, वहाँ अब रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि इनको एक प्रॉपरली कॉलोनी बना के कहीं रिहेबिलिटेट किया जाए। चंग गाँव में नहीं, चंग और जोड़ चंग में भी हम गए थे, वहाँ भी लोग काफ़ी डिसलोकेट होके आए हुए हैं और जोड़ दोनों गाँव के जो लोग हैं डिसलोकेटेड हैं। मैंने विधायक जी से बात की है, विधायक जी अपने जो इनकी राशि होती है कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट उससे भी मदद कर रहे हैं, SDRF से भी मदद कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कम्प्रीहेंसिव पैकेज भी इन लोगों के लिए बना रही है। तो मुझे उम्मीद है कि जो इंसानी जानें चली गई हैं उनको तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो बाकी परिवार हैं उनके साथ पूरी सरकार जो है तमाम तर इनकी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा किया जाएगा। पिछले कल प्रदेश अध्यक्ष का आना और आज मेरे बड़े भाई और वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जुल्फ़िकार जी हमारे बीच में हैं। हमने कोशिश की है इन लोगों के पास जाकर, कल अध्यक्ष जी ग्राउंड ज़ीरो पे गए थे और जो कैंप से जहाँ पे जोड़ और चंग वाले मल्ला मनास वाले जो अलग अलग स्थानों पे बैठे हैं, आज इनका हाल जानने की कोशिश की है। मैं इस वक्त यही कह सकता हूँ कि जो नुकसान हुआ है अति दुखदायक है
और वो हम वापस तो नहीं ला सकते। अब इनको रिहेबिलिटेट कैसे किया जाए, इनका अगला जीवन आगे कैसे चले, उसके लिए हम चिंताजनक हैं। हमें चिंता है उस बात की, और उसी चिंता को प्रकट करते हुए जो जो दायरे हैं, सरकारी दायरे हैं, उनसे बात चल रही है। SDRF के ज़रिए जितने भी जो साथ जो बिछड़ गए हैं हमारे से, तो उनको 4-4 लाख रुपया सरकार की तरफ से, SDRF ग्रांट्स की तरफ से वो देने का सरकार ने कहा है। और जिनको गंभीर रूप से घायल हैं उनको 2-2 लाख रुपया ऐसे उनका एक इंतज़ाम किया है। कुछ चीफ मिनिस्टर साहब ने भी अपनी तरफ से कोई स्पेशल एडिशनल फंड कहा है। और जो मेरे से बन पाएगा दोनों जगहों के लिए, दोनों जगहों नहीं, पूरी इंटायर कॉन्स्टिट्यूंसी में ये सारा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ख़ास करके इंसान बड़ी मुश्किल से पूरी अपनी लाइफ में मकान बनाता है। मैंने ऐलान किया है कि पूरी जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में इस रेन अफेक्टेड, फ्लड अफेक्टेड की वजह से जो लोगों का नुकसान हुआ है, कंप्लीटली डैमेज मकान 1 लाख रुपया अपने CDF से दूंगा। जो सीवियरली डैमेज हैं 50,000 पर 50,000 रुपया, और जो पार्शली डैमेज हैं 25,000 रुपया। और दूसरा, ये जो दोनों स्थान हैं, चाहे चंग हो, मनास मल्ला या जोड़ वाला, अब जहाँ ये लोग रहते हैं वो तो रहने के लायक है नहीं। तो मैं सरकार से बात करके इनको, जो सरकार की एक स्कीम है रिहाइश के लिए 5-5 मरले, ताकि इनको दर बदर आगे ना होना पड़े। ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ फिर भी बनेंगी, क्योंकि ये दोनों एक तो बैंक ऑफ रिवर पे रहते हैं जो चंग वाले हैं, और जोड़ वाले बिल्कुल स्लाइडिंग एरिया में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति से कैसे एक कम्प्रीहेंसिव प्लान बना के, एक मैकेनिज्म बना के हम करें। पेड़ ब्लोड के लोग भी हैं, जो पेड़ ब्लोड भी है। मैंने इसलिए कहा पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अगर इंटायर जसरोटा का, मैंने इसलिए आज भी मैं इस प्रोग्राम के बाद डिंगियाम वाली साइड हूँ, कल पेड़ ब्लोड जाऊँगा और हटली जाऊँगा। सारी जगह बहुत नुकसान हुआ है, और बेसिकली जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका बहुत नुकसान हुआ है। लोगों के मकान गिर गए हैं, लोगों के जहाँ पशु अपने रखते हैं वो नहीं रहे हैं, कईयों के पशु मर गए हैं। तो मैं असेस कर रहा हूँ, ग्राउंड ज़ीरो पे जाके हम सिचुएशन असेस करने के बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना के, और जैसे जुल्फ़िकार साहब ने कहा, होम मिनिस्टर साहब इन टच हैं चीफ मिनिस्टर के साथ, इस यहाँ की सरकार के साथ, और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि जो भी पैकेज, इस विशेष पैकेज के रूप में इस त्रासदी की वजह से जो नुकसान हुआ है वो देने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार, NDA की सरकार काम करे। और बताएं हमें कहाँ से आप लोग जो हैं अपना घर बार छोड़ के आए हैं? शबीर अहमद मेरा नाम है। तो हम जोड़ में ही रहते थे। जोड़ में रहते हैं। जी हाँ। तो जोड़ से जो है कि हमारे साथ जो हादसा हुआ, रब तबारक व तआला ऐसा हादसा किसी भी इंसान के साथ नहीं ऐसा वाक़या पेश करे जो वाक़या हमारे साथ में पेश आया। जैसे हमने रातों को अपनी समझी जानों को बचाया, अपने बच्चों को बचाया, वो हम जानते हैं, हमारा रब जानता है। उसके बाद में जो है कि सरकार के लोग भी बहुत सारे वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने भी हमारी मदद की, उन्होंने अपनी आंखों से भी देखा, और जो है कि कुछ आदमियों की जो है कि डेथ हो गई और कुछ आदमी ज़ख्मी हो गए जिनको हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया है। अब सरकार से हम एक ही बात चाहते हैं कि हम दोबारा उस मौत के मुंह में नहीं जाना चाहते हैं। जी हाँ, तो सरकार सही जगह पे आपको जी हाँ, हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हम माल मवेशी वाले लोग हैं। अब ये 3 मरले 4 मरले या 5 मरले ज़मीन बोलेंगे तो उससे हमारा क्या बनेगा सर? उसमें तो एक हमारी भैंस भी नहीं बांधी जाएगी। तो बात दरअसल इस तरह एक साफ अल्फाजों में बात करनी चाहिए, कुछ नहीं, कम से कम ही 2-2 3-3 कनाले ज़मीन एक आदमी को समझी मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, जिनके मवेशी वगैरह हैं। जी सर जी। अच्छा, इधर कैंप में क्या सहूलियत है इसमें, किस प्रकार? कैंप में ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। कैंप में जो है कि दवाई का भी इंतज़ाम है, पानी का भी इंतज़ाम है, खाने पीने का भी इंतज़ाम है, हर एक इंतज़ाम जो है कि जो सहूलियत हो रही है इस वक्त। जी हाँ, इस वक्त फ़िलहाल जो हाजिर वक्त में जो कुछ हो रहा है तो वो बयान हम दे रहे हैं। इसके बाद का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। शुक्रिया जी।